मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा में आपका स्वागत है। इन दोनों शोज़ का लुत्फ़ आप CNBC आवाज़ और एबिक्स कैश के इस शानदार स्टूडियो में उठाते हुए दिखेंगे अगले 90 मिनट। और एक बहुत अहम बात आपको कल होती हुई दिखी, IPL के स्टेडियम में प्राइवेट इक्विटी ने अपना पहला कदम उठाया। तो ये तो आपके सामने बहुत बढ़िया डेवलपमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं कि अब फाइनेंशियल मार्केट्स एक बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट लेते हुए IPL में। नीरज जी, दो टीम्स हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स की RCB और सन टीवी की एक और हैदराबाद, साथ ही साथ इंडिया सीमेंट्स की चेन्नई सुपर किंग्स। तो यहाँ पर भी आप इन तीनों काउंटर्स में एक अच्छी चहक आज आते हुए देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके सामने बहुत ही बढ़िया आज लाइनअप आता हुआ दिखेगा। मंगलवार के दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि एक से एक बढ़िया सौदा आपको पकड़ाएं, लेकिन क्या लाइनअप है, कौन कौन से लोग हमारे साथ जुड़ते हुए दिखेंगे, किन पर चर्चा होगी, बताते हुए दिखते हैं वीरेंद्र जी। जी हम शैल जी पहले करते हैं दीदार एसएस निफ्टी का। आपकी स्क्रीन पर आप देखें 35 अंकों पर, यानी एक अच्छी शुरुआत। मंगलवार के दिन की शुरुआत एक अच्छी हो सकती है। एसएस निफ्टी कम से कम यही दर्शाता हुआ। वॉल स्ट्रीट के कुछ बारीक पहलू कुछ देर में नीरज जी पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी स्क्रीन पर यह है एसएस निफ्टी। रेस्ट ऑफ एशिया को देखिए, इस वक्त निकाई करीब 2% ऊपर, कॉस्पी लगभग 2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ, और स्ट्रेट टाइम में ताइवान का इंडेक्स माफ कीजिएगा ऊपर ट्रेड कर रहा है। हैंगसेंग फ्लैट है, सेम इज द केस विद स्ट्रेट टाइम्स। शंघाई करीब फ्लैट है, लेकिन अगर आप इस वक्त एशिया को देखें, स्पेशली निकाई अच्छा करते हुए। डाउ फ्यूचर्स, अच्छी बात यह है कि इस वक्त करीब 52 अंकों पर, और नेस्डैक फ्यूचर्स करीब 70 अंकों पर है। कुछ देर में इस पहलू को समझेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, अब मुलाकात करते हैं और देखते हैं स्क्रीन पर उस पैनल को जो आज हमारे साथ मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा में मौजूद रहेगा। इस क्रम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे FNO ट्रेड से बातचीत करने के लिए असित बरन पाती, आर्थिक राजधानी मुंबई से विलुमनील के मयूरेश जोशी, जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह हमारे साथ मौजूद होंगे। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से चंदन तापड़िया, manajjaiswal.com की मानस जायसवाल, सेंक्टिव वेल्थमेंट के आशीष चतुर्मोता, प्रकाशकबा.com के प्रकाश कबा, और राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते इस कार्यक्रम में आज रहेंगे मौजूद। शैल जी, चलिए, आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइनअप आज मंगलवार के दिन, जहां पर आपने निफ्टी बैंक पर एक बहुत ही शानदार रिकॉर्ड हाई देखा एक दिन पहले, और निफ्टी में 4 दिन की गिरावट के बाद वापस हरा निशान स्टॉक पिकिंग करता हुआ दिखेगा। लेकिन सबसे अहम बात है संकेत जो हमें विदेशी बाज़ारों से आते हुए दिख रहे हैं। कल का दिन बहुत ही शानदार अमरीकी बाज़ारों में लगभग 177 ऐसी कंपनीज़ हैं S&P 500 में जहां पर नतीजे अनुमान से ज़्यादा आपको आते हुए दिख रहे हैं, और लहर तेज़ी की वापस आपको वॉल स्ट्रीट पर आती हुई दिख रही है। नीरज जी, रिकॉर्ड क्लोजेस तीनों इंडाइसेस पे जबरदस्त तेजी, और नतीजे के एक्सपेक्टेशंस में फेसबुक के नतीजे आ गए थे आफ्टर आवर्स। नतीजे अच्छे आए हैं, अबव एक्सपेक्टेशन। कुछ पैरामीटर पे थोड़ा सा नहीं है, लेकिन अदरवाइज नंबर अच्छे हैं, तो मार्केट उसको भी देख रहा है। और टेस्ला ने कल ऑर्डर हासिल किया 1 लाख कारों का, तो उसकी वजह से उसका मार्केट कैप और 13% स्टॉक भाग गया। आपको पता है एलन मस्क साहब एक्सॉन मोबिल से ज़्यादा अमीर का आदमी है। उस पूरी कंपनी का मार्केट कैप जो एक्सॉन मोबिल का है, वो एलन मस्क के उस वेल्थ से कम है। एक इंटरेस्टिंग बात, कल शंकर शर्मा साहब आए हुए थे हमारे साथ एक शो में, तो मैंने उनसे बात करी कि भाई जब हम लोगों ने काम सीखा तो वो एक्सेल शीट में बनाते थे, ये प्रॉफिट रहा, ये सेल रहा, ये 4% बढ़ सकता है, ये 6% बढ़ सकता है, उसको एक्स्ट्रापोलेट करते थे, डिप्रिसिएशन को बढ़ाते कम करते थे, उसके बाद आंकड़े आते थे, मुनाफे वाली कंपनीज को हम लोग ट्रैक करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप बताइए, आप हमसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, अब ये इंटरनेट कंपनीज को किस तरीके से आंका जाए। तो कहने लगे रिटायरमेंट होने का टाइम आ गया है, अब पोर्टफोलियो में तो रखो क्योंकि यही आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। हमें वैल्यूएशन नहीं आता, इसका मतलब वैल्यूएशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। बिल्कुल, तो टेस्ला में कल बिल्कुल वैसे ही हुआ। और देखिए दिलचस्प बात है, कैसी घटनाक्रम कैसे बदल रहा दुनिया में। जिस कंपनी ने 1 लाख कारों का ऑर्डर दिया है, 4 महीने पहले वो कंपनी बैंक्रप्सी से निकली है। रेंटल कार चलाने वाली हर्ट्ज कंपनी है जिसने 1 लाख कारों का ऑर्डर दिया है। तो खैर उसकी वजह से नैस्डैक में एक ज़बरदस्त तेज़ी आई। अदरवाइज S&P और डाउ में बहुत तेज़ी रिकॉर्ड पे जाके क्लोज हुए। एक्सपेक्टेशन है कि आज जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी बहुत ही ज़बरदस्त आने वाले हैं, तो इसलिए वहाँ के पूरे इंडाइसेस पे एक तेज़ी का माहौल बना हुआ है।
और वैसा ही रेप्लिकेशन हमको लगता है एशिया में आ जाता हुआ दिखेगा। क्रूड नरम पड़ा है, जी जी हालांकि गैस पलट के 6 पहुंच गया, लेकिन कच्चा तेल नीचे आ गया है, तो थोड़ी राहत की बात है। मुझे लगता है कि इससे बाजार को और मदद मिलेगी। अच्छा, वैसे नीरज जी के तर्कश, जो एनर्जी का तर्कश है उसमें इतने तीर हैं, कभी कभी मुझे बैठ के बताते रहते हैं देखो तेल कम हो गया लेकिन हीटिंग ऑयल बढ़ गया, फर्नेस ऑयल बढ़ गया, आज आज देखिए बड़ी अब मुश्किल ये से। एकदम सही हुआ और मैंने सुबह देखा गैस $6 के ऊपर निकल गया, मतलब राहत कहीं से मिलती है। बिल्कुल, कहीं बड़ी मुश्किल से तेल को ठंडा करवाया था कि निफ्टी के तेवर बदले, लेकिन अब देखिए नीरज जी ने गैस के प्राइसेस बढ़वा दिए। चलिए, ये तो उठक पटक चलती रहेगी। देखिए, बहुत परेशानियां अमेरिकी बाजारों में थी, लेकिन बाजार ने उनको आड़े हाथ लिया और रिकॉर्ड हाइस पर अब आपको तीनों इंडिसेस दिखेंगे। तो डिप्स की खरीदारी में ही समझदारी है। अब आपको बताते हैं कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या स्टॉक्स हैं जहां पर आपको आज की रणनीति सेट करनी है। देखिए, बैंक्स का जो एक गोल्डन पीरियड आपको कुछ समय तक चलता हुआ दिख रहा है भारतीय बाजारों में। आज कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक और सेंट्रल बैंक के नतीजे हैं। हम लोग बैंक निफ्टी पर लगभग 3,950 पॉइंट अर्जित कर चुके हैं। अक्टूबर की इस शानदार एफएनओ एक्सपायरी में रिकॉर्ड हाइस पर यह काउंटर चल रहा है और हर तरीके का आपको बैंक अब काम करता हुआ दिखेगा। ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि सीएसबी नतीजों के बाद, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि फेडरल बैंक, बड़े बैंक्स में आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, और अब आप एक्सिस और कोटक पर नजर गड़ाए हुए हैं। अब अक्टूबर की एफएनओ एक्सपायरी में सिर्फ 3 सेशन बचे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने निफ्टी में 3% और बैंक निफ्टी में 9.7% की रैली देखी है। उम्मीद की जाती है कि निफ्टी में अब वापस 4 दिन की गिरावट के बाद एक हरा निशान बढ़ता हुआ दिखेगा। क्या कॉल्स और पुट्स के आंकड़े कहते हैं, ये तो आपको कुछ समय में बताते हुए दिखेंगे वीरेन जी, लेकिन जो मेजर थीम्स हैं वो आपके सामने अब पीएसयू बैंकिंग बास्केट में आती हुई दिख रही हैं। कैनरा बैंक जिसके नतीजे आज हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और उससे पहले एसबीआई आपको बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम में दिख ही रही हैं। तो फिलहाल ट्रेडर्स का ध्यान, रुझान और जो मोहब्बत है वो आपको बैंकिंग सेक्टर पर लुटाते हुए दिखेंगे। बाजार की आज हमारी रिसर्च टीम की नज़र कम से कम 33 कंपनीज पर रहेगी। निफ्टी में एक्सिस, कोटक, बजाज फाइनेंस और सिप्ला, एफएनओ में कैनरा बैंक, अंबुजा सीमेंट, लाल पैथलैब और नैम इंडिया, परसिस्टेंट और टोरेंट फार्मा, और कैश में हम लोग बिरला सॉफ्ट, एसएलिया और सेंट्रल बैंक जैसे कंपनीज पर ध्यान देते हुए दिखेंगे। एफएनओ बैन में कौन कौन से काउंटर्स हैं, कहां कहां बैन से बाहर आपको निकलते हुए दिख रहे हैं सौदे, और कौन कौन से ऐसे हैं जो बैन में नहीं घुसे हैं, वो स्क्रीन पर आपको चलते हुए दिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, एनएमडीसी, सन टीवी, एस्कॉर्ट्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग, साथ ही साथ आपके सामने आईएक्स और स्टील अथॉरिटी, आइडिया और पीएनबी। ध्यान दीजिए कि हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक वॉलेटाइल दौर से गुजर रहे हैं। जो त्योहारी मांग है उसकी वजह से सेंटिमेंट में कभी इधर या उधर आपको फेरबदल होता हुआ दिख रहा है। ट्रेड्स चॉपी हैं,